अब तो लाड़ू चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। उसे वो अंडा उठाना था, पर वो अंडा बड़ा होने के कारण वो उठा नहीं सकती थी। अनाज ढूंढते ढूंढते लाड़ू चिड़िया पहाड़ी की तरफ चली गई थी। वो अनजान थी कि वो इलाका चीलों का है। तभी वहाँ पे एक चील आ जाता है। लाड़ो तो चील को देख के डर ही जाती है। बेचारे को लगता है इस अंडे के चक्कर में अब मेरी मौत आ गई है। पर वो चील अच्छा था। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम किस लिए चील के इलाके में आई हो? क्या तुम्हें मरना है क्या? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? ये चील का इलाका है। यहाँ जो आता है वो वापस कभी नहीं जाता। क, 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 मुझे पता नहीं ये चील का इलाका है। मैं तो अनाज ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई थी। तभी मुझे ऊपर से ये अंडा दिखाई दिया। मुझे लगा इसके माँ बाप आने तक यहाँ रुकूं, पर इधर कोई आया ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस अंडे को मैं घर लेके जाऊँ और मेरे घोंसले में रख दूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो चील जी मुझे माफ़ कर देना। अरे ओ चिड़िया, अगर तुझे मारना होता तो अब तक तेरा मैं खात्मा कर देता। पर मैं कभी ऐसा पंछी को नहीं मारता फंसा के। मैं सामने सामने शिकार करके मार लेता है। वो तो तुम गलती से चील के इलाके में आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और जो ये अंडा है ये चील का ही है। अगर तुम चील के इलाके में आई हो तो इधर हर एक चीज़ चील की ही मिलेगी तुम्हें। मुझे माफ़ कर देना चील जी, मैं इस अंडे को छूऊंगी तक नहीं। मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल देना। कोई बात नहीं चिड़िया, अगर ये अंडा तुम्हें चाहिए तो तुम लेके जाना। मैं ये अंडा उठा के तुम्हारे घोंसले तक लेके आऊँगा। पर चील जी, अगर मैं ये अंडा लेके जाऊँ और इसके माँ बाप को पता चलेगा तो ये मेरे घोंसले में आके मेरा और मेरे पति का खात्मा कर देंगे। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन पहले तूफान आया था और कुछ पहाड़ नीचे खिसक गया था। उसमें बहुत चील मर गए थे और बहुत के अंडे ऐसे बिखर गए थे। तुम तो अच्छा कर रही हो, इस अंडे को लेके जाओ और इसमें से तुम अच्छा संतान पैदा कर दो। ठीक है चील जी, मैं इस अंडे को लेके जाऊंगी और इसमें से प्यारा सा बच्चा मैं पैदा कर दूंगी। वैसे ही मेरे शादी को 10-12 साल हो गए हैं, मुझे कोई संतान नहीं है चील जी। अगर आप ये अंडा लेके मेरे घोंसले तक आओगे तो मेरे को एक संतान भी मिल जाएगा और आपका मेरे ऊपर उपकार भी हो जाएगा चील जी। ठीक है चिड़िया, चलो जल्दी से, मैं ये तुम्हारा अंडा तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वो अंडा उठा लेता है और वो लाड़ो चिड़िया के घर की तरफ निकल जाता है। जब लाड़ो चिड़िया के बस्ती में चील और लाड़ो चिड़िया जा रहे थे, तभी सारे पंछी डर जाते हैं चील को देख के, और सारे पंछी अपने घोंसले में छुप जाते हैं। चील वो अंडा लाड़ो के घोंसले में रख देता है और बोलता है उसको, सुनो लाड़ो, मैं ये अंडा बड़ी मेहनत से यहाँ तक लाया हूँ। अब इसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। इस बच्चे को पैदा करना, इसको पाल पोसना, इसको बड़ा करना तुम्हारा काम है। मेरी ज़रूरत कभी भी पड़ेगी तो तुम उस पहाड़ी की तरफ आ जाना। मैं तुम्हें हर मदद पूरा करूँगा। और हाँ लाड़ो, ये बच्चा आगे जाकर तुम्हारा रखवाला बनने वाला है। तुम्हारी हर एक इच्छा, हर एक ज़रूरत पूरे करने वाला है। अब तुम इस बच्चे का, इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखना लाड़ो। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से निकल जाता है पहाड़ी की तरफ। थोड़ी ही समय में बल्लू भी घर पे आ जाता है। अरे लाड़ो, ये किसका अंडा है और इतना बड़ा अंडा तुम कैसे उठा के लाई? अरे बल्लू जी, मैं पहाड़ी की तरफ गई थी, तभी मुझे ये अंडा मिल गया। वहाँ पे एक चील था, वो बड़ा मन का सांप था। उसने ये अंडा यहाँ तक लाया और बेचारा यहाँ से चला गया। ऊपर से बोला है,
मेरी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आवाज़ दे देना। ऐसे ही दिन चले जा रहे थे। लाडो के घर में बस्ती के सारे पंछी आ रहे थे इतना बड़ा अंडा देखने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट टुमारो 8 PM। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।